सभी को जोहार प्रणाम। आज टुंडी का बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मैदान पे लाया है, तो आप सभी से आग्रह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर टुंडी का बेटे को विधानसभा पहुंचाएं, ताकि टुंडी का दर्द उसका बेटा दूर कर सके। सड़क नहीं तो वो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। माननीय विधायक जी को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था कि जब मैं 15 साल नेतृत्व करूंगा और अगर मैं आज तक सड़क नहीं बना पाया तो फिर मुझे विधायक लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं बना। टुंडी का नेतृत्व टुंडी का बेटा करे, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को साधुवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने एक साधारण परिवार से आए हुए लड़के को भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उम्मीदवार के रूप में यहाँ 15 साल का माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी एक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि भाई 5 साल विधायक, फिर मंत्री और अभी 5 साल सरकार में, तो टुंडी का क्या हुआ है? जोहार दोस्तों, चुनाव का तारीख जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे जो जनता का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम टुंडी विधानसभा में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए खेमे से जो प्रत्याशी हैं वो विकास कुमार महतो हैं, जिला परिषद थे वर्तमान में, और लगातार भाषा आंदोलन से ये उभरे हुए एक बड़े चेहरे हैं और राजनीतिक में काफ़ी इनका पकड़ है। और भाजपा की तरफ से युवा चेहरे को टुंडी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार जनसंपर्क में थे, इनके साथ आज हम थे, लगातार लोग से मिल रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे। आइए विकास दास से ही जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दा। जोहार आपको भी, आपके चैनल को भी। कैसा देख रहे थे? अभी हम लगातार बात कर रहे थे तो लोग ये लगातार कह रहे थे नहीं, हमारा पहली बार माटी का बेटा, लोकल अपना युवा नेता मिला है। बहुत जो जनता है वो काफ़ी खुश दिख रही थी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो भी हमारे अभिभावकगण हैं उनका शुरू से संघर्ष रहा है कि टुंडी का नेतृत्व टुंडी का बेटा करे, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को साधुवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने एक साधारण परिवार से आए हुए लड़के को भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उम्मीदवार के रूप में यहाँ बनाया है। तो सभी लोग खुश हैं और परिवर्तन की बयार बह रही है। इस बार टुंडी और झारखंड में परिवर्तन होगा, टुंडी में कमल खिलेगा, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं शुरू से ही आपको देखते आ रहा हूँ, 15 में मुखिया बने आप, 10 में ही मुखिया बने थे? नहीं, 15 में मुखिया बने थे, उसके बाद जिला परिषद बने। और देखिए, खुशनसीब आप इतने हैं कि भाजपा की तरफ से आपको विधायक ने प्रत्याशी भी बना दिया है। अब हमको लग रहा है कि अब बहुत जल्द रांची में दिखेंगे। देखिए, कर्म है सब कुछ, और सब बड़े बुजुर्गों का, जितने अभिभावकगण हैं, सबका आशीर्वाद है कि जो मैंने कार्य किया है, जो दायित्व मुझे मिला, उसके लेकर मैंने संघर्ष किया, दायित्व को पूरा निभाने का कोशिश किया। 2007 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा था गुरु नानक कॉलेज से, तो कॉलेज में भी जो भी लोग थे, जो मेरे क्षेत्राधिकार में जो कार्य थे, उसको मैंने किया। जब मुखिया रहा तो मुखिया बना तो प्रखंड का भी अध्यक्ष बना, और यहीं के सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं झारखंड प्रदेश का भी मैंने नेतृत्व करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, और टुंडी से हमेशा एक आवाज़ उठती रही, हमेशा लोग चाहते रहे, चाहे वो झारखंड आंदोलन की बात कीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ के हमारे पुराने जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, जब उनके पास जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष को आज तुमने धरातल पे लेके आ गया। अगर तुम्हें टिकट मिला है तो हम लोग बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने एक साधारण परिवार के बच्चे को टिकट दिया है। और मुझे लगता है कि पूरे टुंडी विधानसभा में सभी लोग इस बार चाह रहे हैं कि उनका बेटा नेतृत्व करे, क्योंकि टुंडी का दर्द टुंडी का बेटा ही समझ सकता है। जिस तरह से देखेंगे तो 15 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा है। कितना कमी मानते हैं कि अभी भी माने जो टुंडी को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है? क्या क्या कमी मान रहे हैं आप? अच्छा, टुंडी में हुआ क्या है? 15 साल का माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी एक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि भाई 5 साल विधायक, फिर मंत्री और अभी 5 साल सरकार में, तो टुंडी का क्या हुआ है? टुंडी में एक बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था है क्या? अस्पताल तो है, आप जाइएगा, अभी अगर हम लोग गोमो जाएंगे, वहाँ जीतपुर में अस्पताल बन के पड़ा हुआ है, बिल्डिंग जर्जर हो गया, खंडर हो गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई। कई ऐसे स्कूल हैं कि आज के डेट में वहाँ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है।
आप आज के डेट में जाइए तो यहाँ जो युवाओं का पलायन है उस पर माननीय विधायक जी ने कहीं कुछ नहीं किया। और आप अगर जैसे आगे बढ़िएगा तो एक तरफ माननीय विधायक जी का आपको बीएड कॉलेज देखने को मिलेगा, माननीय विधायक जी का पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। आप टुंडी में भी जाइएगा तो उनका वही है कि कहीं उनका मॉल देखने के लिए मिलेगा, कहीं बीएड कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। कोई लोग बोलते हैं कि ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन किनकी है, तो माननीय विधायक जी का है। तो 15 साल में टुंडी का विकास हुआ चाहे नहीं हुआ, माननीय विधायक जी ने अपना विकास खूब किया है। और टुंडी का आप जाइएगा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले पूर्वी टुंडी गए थे, तो पूर्वी टुंडी में अभी लोगों ने कहा कि सड़क नहीं तो वो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। माननीय विधायक जी को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था कि जब मैं 15 साल नेतृत्व करूंगा और अगर मैं आज तक सड़क नहीं बना पाया तो फिर मुझे विधायक लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। जिस तरह से देखा जाए तो मैंने आपका नाम भी विकास है और टुंडी विकास के लिए तरस रहा है, तो आपके सपनों का जो टुंडी है वो कैसा रहेगा? देखिए, आज की डेट में सबसे पहले जानना होगा कि आपने रोड मैप क्या बनाया है। हमारा बगल में तुपचांची झील है। आप इसको अगर हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करेंगे तो यहाँ हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। आप जैसे झील से गुजरिएगा, दोनों साइड जो ज़मीन है वो माडा की ज़मीन है, अगर उनको अलॉटमेंट करके सही से एक एक दुकान दे दिया जाए युवाओं को तो वहाँ रोज़गार की व्यवस्था हो सकती है। तुपचांची झील से ही हमारा एक नाला बहता है जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है। अगर उस नाले को विकसित कर दिया जाए और उसको सिंचाई नाला बना दिया जाए तो हर मौसम में यहाँ के जो भी किसान हैं वो खेती कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन माननीय विधायक का कभी सोच रहा ही नहीं कि हम बेहतर काम करेंगे। आप जैसे आगे बढ़िएगा तो गंगापुर जो हमारा मंदिर है मालीरोरी का, उसको हम रजरप्पा तारापीठ के तर्ज पे हम विकसित कर सकते हैं। वहाँ लोग पर्यटन आएंगे, अगर पर्यटक आएंगे मंदिर में तो देवघर के तर्ज पे, रजरप्पा के तौर पे, तारापीठ के तौर पे उसका भी माने हम लोग विकास करेंगे तो लोग आएंगे। आप उसके बाद जाइए आप राजगंज, तो राजगंज को प्रखंड बनाने का मुद्दा जो है शुरू से चलता रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी सरकार में भी थे, ये मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं और सिर्फ आश्वासन। आज तक राजगंज को प्रखंड बनाने के दिशा में कोई ठोस पहल माननीय विधायक जी ने नहीं किया। आप टुंडी चल जाइए तो टुंडी एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ के बच्चे धनबाद के बच्चों के साथ आंख से आंख मिला के कब बात करेंगे, क्योंकि टुंडी को तो बोला जाता है कि भाई धनबाद जिला कोयलांचल में है, लेकिन टुंडी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है। यहाँ के बच्चे जब धनबाद के बच्चे के साथ नज़र मिला के नहीं बात कर पाएंगे तो टुंडी का विकास हम नहीं मानते हैं। एक डिग्री कॉलेज आप देख लीजिए नहीं है। आज एक सरकारी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी होती है आज के डेट में उसमें आगे बढ़ते तो आज के डेट में टुंडी के लड़के जेपीएससी यूपीएससी में जा सकते थे। लेकिन इस विषय में भी उनका कहीं कोई ये नहीं है। आज क्षेत्र में जाइए तो लाइब्रेरी का अभाव मिलेगा। युवा का जो रोजगार या नौकरी उसको कैसे मिलेगा, कंपटीशन के क्षेत्र में युवा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लेकर विधायक जी ने कभी कोई पहल किया ही नहीं है। तो सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार टुंडी में हमको परिवर्तन करना है। जिस तरह से अगर अभी देखेंगे वर्तमान में मैया सम्मान योजना के लेकर के लगातार सरकार जनता के बीच जा रही है और मैया सम्मान जो दे रही है उसी पे है, फोकस कर रही है। और आप लोग भी अगर आप देखेंगे तो मैंने गोगो दीदी योजना उसके थी में ले आए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना जब झारखंड सरकार पिछला बार जब चुनाव ये लड़ रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उन्होंने क्या किया था कि एक साल में हम 72,000 रुपया देंगे, लेकिन मिला क्या 2 महीने में आपने 2,000 रुपया दिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना को लाया तो हमने कहा कि 2100 रुपया हम देंगे, तो आप अंतिम कैबिनेट में बैठक करके बोल रहे हैं कि 2500 रुपया दे रहे हैं। अगर आपको देना था तो आप स्टार्टिंग में 5,000 रुपया दे देते, क्यों आप रोक रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे क्या कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ घोषणा करेगी तो उसके बाद हम बढ़ाएंगे? तो वो सब सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। और आपको मानना होगा कि कम से कम 6 माह से आज जो हमारी वृद्ध दादी हैं, दादाजी हैं या विधवा जो हमारी माताएं हैं, तो या विकलांग जो भाई हैं, बहन हैं, तो उनका पैसा तो रोक दिया गया। उनको तो आज 6 महीना से नहीं मिल रहा है राशि। एक तरफ आप उनका पैसा रोक दिए, एक तरफ आप मैया सम्मान का प्रलोभन दे रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो 60 साल के बाद जो उनको मिलता है तो वो 1,000 रुपया जो मिलता है उनको बहुत उस पैसे से आस रहता है कि अपना जो जीवन शैली का तरीका है वो उसी 1,000 रुपये पर निर्भर करता है। लेकिन आपने रोक के रखा और उस पर आप कहीं चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने माताओं को हमेशा सम्मान दिया है। आज देख लीजिए, जो उजाला गैस के तहत हर घर को गैस कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हर घर को शौचालय माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। आज हर घर जो जल नल योजना है उसको झारखंड सरकार ने लूट मचा के रख दिया। आप अभी हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो सब लोग हमको दिखा रहे थे कि देख लीजिए आज हमारे यहाँ छठ का त्यौहार था और हमारे घर में पानी नहीं है। तो ये कैसे विधायक जी हैं? आज के डेट में इनको बताना होगा कि हर घर जल नल योजना में आप देखिएगा कि टावर तो खड़े हैं,
लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइप तो बिछ गया है। तो सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक जी के राज में, झारखंड सरकार के राज में सिर्फ कमीशनखोरी का खेल हुआ है और कहीं कोई कुछ नहीं है। तो झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी और इसके लिए टुंडी की जनता और झारखंड की जनता मन बना चुकी है। इस बार राज्य में और टुंडी में बदलाव होगा। विकास दा, अभी आप लड़ाई जो देख रहे हैं वो आमने सामने की देख रहे हैं या फिर जेल कैम्प के आने के बाद ये त्रिकोणीय लग रहा है आपको? लड़ाई किसी के साथ नहीं है। टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो टुंडी का हर भाई, हर माँ, हर बहन, हर चाचा चुनाव लड़ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बस हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया है। अब हर टुंडी का हर एक जो भी हमारे अभिभावक हैं वो चुनाव लड़ रहा है। विकास महतो अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। आज के डेट में टुंडी का हर युवा विकास महतो है, हर माँ विकास महतो है, हर बहन विकास महतो है और वो सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और टुंडी में बदलाव सभी लोग मिलकर हम लोग करेंगे। तो आपका जो लड़ाई है सामने वाला कौन है? ये सामने कोई है ही नहीं। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि 15 साल में आपने क्या किया है। आप बता दें, विधायक जी को कभी बुला के पूछ लीजिए कि 15 साल में आपने क्या किया है टुंडी के लिए। 15 साल में वो एक भी अच्छा योजना, एक भी कुछ, टुंडी का मॉडल क्या है? अगर 15 साल आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला तो आपने टुंडी को कहाँ लाके खड़ा किया और अपने आप को कहाँ खड़ा लेके चले गए विधायक जी? आज विधायक जी को दिखाना चाहिए कि जब उन्होंने फर्स्ट बार विधायक का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जो हलफनामा दिया होगा उसमें उनकी क्या क्षमता थी, क्या उनकी संपत्ति थी, वो ब्यौरा दिया होगा और आज उनकी संपत्ति कहाँ पहुँच गई और टुंडी कहाँ है। तो ये माननीय विधायक जी बताएं कि भाई टुंडी की जनता तो जानना चाह रही है ना कि आपने क्या किया 15 साल और आपको मौका क्यों दिया जाए, वो बताएंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है, इसीलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। अंतिम कोई संदेश देना चाहते हैं टुंडी वासियों के लिए? देखिए, सभी को पता है, सभी को जोहार प्रणाम। आज टुंडी का बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मैदान पे लाया है, तो आप सभी से आग्रह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर टुंडी का बेटे को विधानसभा पहुंचाएं ताकि टुंडी का दर्द उसका बेटा दूर कर सके। और यही संदेश के साथ सबको जोहार प्रणाम। तो ये थे विकास कुमार महतो जी, जो भाजपा की उम्मीदवारी के साथ टुंडी में प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके विचारों को आप सुन रहे थे। उनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। विकास दा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चुनावी जनसंपर्क में अपने चैनल के माध्यम से टुंडी की जनता को टुंडी के बेटे का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए। जय हिंद, जय झारखंड।